मेहनती पिता ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जो घर की नींव होते हैं, जिसका जरा सा भी हिल जाने से घर टूट जाता है और बिखर जाता है। वो हैं पापा। अगर कोई सुरक्षित जगह है या हमें कोई भी परेशानी हो, जो हमेशा साथ रहते हैं, वो हैं पापा। एक माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं देता, जो बिना किसी लाभ के अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये कहानी शुरू होती है गांव के एक परिवार के सबसे छोटे बेटे की, जिसका नाम जगवीर होता है। जगवीर के परिवार वाले जगवीर की शादी कर देते हैं। जगवीर का परिवार बनता है, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन जगवीर को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है, क्योंकि जगवीर गांव में रहता था और जगवीर अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता था। फिर जगवीर शहर में आता है अकेले बिजनेस करने के लिए। जगवीर की शहर में बिजनेस की जुगाड़ लग जाती है। जगवीर अपनी पत्नी और बच्चों को शहर में ले आता है, लेकिन जगवीर के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। तब जगवीर का दोस्त बोलता है, मेरे पास एक मकान और है, तू वहां रह ले। कुछ दिन तक जगवीर अपने दोस्त के घर में रहता है, लेकिन एक दिन जगवीर का दोस्त जगवीर को धोखा दे देता है और जगवीर को घर खाली करने के लिए बोलता है। लेकिन जगवीर तब तक अपने बच्चों के लिए शहर में जमीन खरीद लेता है। धीरे धीरे जगवीर के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, पढ़ाता लिखाता है, और एक दिन वो बच्चे बोलते हैं कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। जगवीर का एक ऐसा ही बेटा भी होता है, पढ़ने में तो बिल्कुल कमजोर होता है, जैसे तैसे थोड़ी पढ़ाई करता है। फिर जगवीर अपने सबसे बड़े बेटे को अपने साथ बिजनेस करना सिखाता है। फिर कुछ दिन बाद जगवीर अपने सबसे बड़े बेटे की शादी करवा देता है। एक पिता को अपने सबसे बड़े बच्चे पर बहुत भरोसा और उम्मीद होती है, लेकिन जगवीर का बड़ा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जगवीर अपने बड़े बेटे को अपने साथ बिजनेस में लगा लेते हैं। बेटा काम को थोड़ा सीख भी जाता है, लेकिन तभी चालाकी दिखाने लगता है। जगवीर को कुछ पता नहीं होता। जगवीर अपने बेटे से कभी हिसाब नहीं लेते थे, क्योंकि जगवीर को अपने बेटे पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन बेटा तो कुछ और ही सोच रहा था। बेटा सोचता है, अपना अलग घर बना लूंगा, बाद में भाई बहन की शादी होगी तो पापा उनको सब दे देंगे। तो ये सब सोचकर बेटा अपने पिता से चालाकी करने लगता है। बिजनेस में पैसे का लेन देन बेटा भी करता था। बेटा पैसा चुराने लगता है। पिता के पूछने पर बेटा कुछ नहीं बताता और लड़कर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अलग हो जाता है। अपने पिता से बहुत लड़ाई करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है और अपने पिता को मारने तक आ जाता है। बेटे की पत्नी भी बहुत लड़ाई करती है। फिर एक दिन बेटा अपने घर से अलग हो जाता है और पिता पूरा टूट जाता है। पिता चुपचाप बहुत रोता है। उस पिता पर काफी कर्जा भी हो जाता है। बेटे बहू चोरी किए हुए पैसे के दम पर अलग हो जाते हैं और उन पैसों से मौज करते हैं। लेकिन एक पिता कभी हार नहीं मानता। जगवीर सोचता है उसके और भी बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए पिता मेहनत करता रहता है। जगवीर अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर देता है। समय पर वो बेटी भी साथ नहीं देती। ऐसे समय पर कोई साथ नहीं देता। जब टाइम खराब चलता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। फिर जगवीर बहुत मेहनत करता है और अपने दम पर अपना कर्ज खुद खत्म कर देता है। जीवन अच्छा चल रही होता है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है, जगवीर का बिजनेस बंद हो जाता है। काम बिल्कुल नहीं चलता। घर में भी बहुत परेशानी आ जाती है। जिन रिश्तेदारों की जगवीर ने मदद की थी, वो लोग भी साथ नहीं देते। जगवीर बहुत टूट जाता है, परेशान होता है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता। और एक दिन जगवीर का पहले जैसा बिजनेस शुरू हो जाता है। तब जाकर जगवीर को थोड़ी शांति मिलती है। सब ठीक हो जाने पर जगवीर का अच्छा काम चलने के बाद जगवीर का बड़ा बेटा भी जगवीर के पास आता है। अपने किए गए बुरे बर्ताव को छुपाने के लिए प्यार का दिखावा करने लगता है, क्योंकि अभी उसके बेटे को पिता से अपना हिस्सा भी तो चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना, पिता तो पिता होते हैं। पिता सब भूलकर फिर अपने बेटे से प्यार करते हैं। बच्चे कितने ही बुरे क्यों ना हो माँ,
बाप अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं करते, बच्चों की गलतियों को भुलाकर माफ कर देते हैं। ऐसे होते हैं पिता। एक पिता कितना भी गरीब मजबूर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी किसी मजबूरी में किसी और के आगे झुकना नहीं सिखाता। एक पिता बारिश हो या धूप कुछ नहीं देखता। एक पिता को लगता है जो अपने जीते जी कर सकता है अपने बच्चों के लिए कर दे, ताकि बच्चों को कभी कोई परेशानी न हो। एक पिता कभी अपने बच्चों के आगे अपनी तकलीफ नहीं दिखाता। उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे टूट जाएंगे अगर बच्चे कोई डिमांड भी करते हैं तो एक पिता कैसे भी पूरी करता है। अपने बच्चों की मांग केवल उनकी खुशी के लिए एक पिता की जितनी हैसियत होती है उससे ज्यादा ही करते हैं। वो कहते हैं ना, बादशाह जैसी इज्जत दिया करो अपने पिता को, क्योंकि ये वो इंसान है जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ता। ये कहानी हमें बताती है एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को भी अपने पिता से बिना किसी मतलब के प्यार करना चाहिए। और जब पिता को बच्चों की जरूरत होती है तो बच्चों को भी पिता का सहारा बनकर हमेशा पिता के साथ खड़ा रहना चाहिए। हमें अपने पिता और किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। पापा के लिए समर्पित एक गाना इनका प्यार यहाँ की शान है। ओ प्यारी अदाओं से वो दिल बहलाता है। दुनिया में आते नैया से, नैया ने पूछा कि भैया से सबसे प्यारा कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।